Hello everyone, a very warm welcome to my channel English with Papia. So today we will be discussing about sentences in English grammar. So let's get started. So what is a sentence? वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का एक समूह है जो पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है। एक पूर्ण वाक्य के लिए यह ज़रूरी है कि वाक्य स्पष्ट और पूर्ण विचार को व्यक्त करे और साथ ही साथ इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होनी चाहिए और पंक्चुएशन मार्क पे एंड होना चाहिए। पंक्चुएशन मार्क पीरियड हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है। सेंटेंस को दो भाग में विभाजित किया गया है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस में हम जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं वह सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है। प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। प्रेडिकेट में वर्ब होते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, एडवर्ब्स और दूसरे मॉडिफायर्स होते हैं जो कि क्रिया के कार्य को परिवर्तित या पूर्ण करने में मदद करते हैं। इफ़ यू गो थ्रू एन एग्जाम्पल, शिप्रा लाइक्स रीडिंग बुक्स। शिप्रा को किताबें पढ़ना पसंद है। यह वाक्य में हम शिप्रा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए शिप्रा सब्जेक्ट है। लाइक्स रीडिंग बुक्स शिप्रा के बारे में बता रहा है। शिप्रा को क्या करना पसंद है? शिप्रा को किताबें पढ़ना पसंद है। सो किताबें पढ़ना पसंद है इज़ द प्रेडिकेट ओवर हेयर, क्योंकि ये हमें शिप्रा के यानी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। So sentences are divided into 4 parts based on their functions. Functions के आधार पे sentences को 4 भाग में विभाजित किया गया है। पहला है assertive या declarative sentence, दूसरा है interrogative sentence, तीसरा है imperative sentence और चौथा है exclamatory sentence। इन सभी सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर है वर्ड का वो कैपिटल होता है और इनकी पंक्चुएशन मार्क डिफरेंट होते हैं। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस के एंड में पीरियड लगाया जाता है, फुल स्टॉप लगाया जाता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। So, given below are few examples. The stars shine brightly in the sky. आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बेसिकली स्टेटमेंट होते हैं। तो यह एक असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। असर्टिव सेंटेंस हमें जनरल या स्पेसिफिक फैक्ट्स जो होते हैं या हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन प्रश्न पूछते हैं। आर यू गोइंग टू कोलकाता टुमारो? क्या आप कल कोलकाता जा रहे हैं? इम्परेटिव सेंटेंस हमें रिक्वेस्ट, आदेश, अनुरोध, सलाह, इस तरह के एक्सप्रेशंस व्यक्त करते हैं। जैसे प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। यह एक इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। व्हाट अ ब्यूटिफुल सनसेट, कितना सुंदर सूर्यास्त है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एज द सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स को अभिव्यक्त करते हैं।
So we will learn each of the sentences one by one. Starting with assertive sentence. Assertive sentences are statements, ये बेसिकली कथन होते हैं। ये किसी भी चीज़ की घोषणा करते हैं, इसीलिए इन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। जिस तरह से मैंने बताया कि ये जो जनरल फैक्ट्स होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, स्पेसिफिक या फिर कोई भी कैजुअल जो एक्टिविटीज़ होते हैं, उन्हें ये बताते हैं। असर्टिव सेंटेंस को दो भाग में विभाजित किया गया है। एक है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग को दर्शाता है और नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग को दर्शाता है। नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक आसान तरीका ये है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम देखते हैं नो, नेवर, नथिंग, नॉट, इन सब शब्दों का यूज़ किया गया है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस एंड विथ फुल स्टॉप, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। So if you go through few examples, the earth revolves around the sun. पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। So ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेहा डजेंट लाइक रीडिंग बुक्स, ये एक बहुत ही कैजुअल एक्टिविटी दर्शा रहा है। राघव गोज टू द ऑफिस बाय बस, सो राघव बस से ऑफिस जाता है, ये एक हैबिचुअल एक्शन दर्शा रहा है। द मीटिंग बिगिंस एट 9 AM, बैठक की शुरुआत 9 बजे होगी, ये एक स्पेसिफिक एक्टिविटी दर्शा रहा है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्न पूछते हैं और इनके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 3 भाग में विभाजित किया गया है और ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। पहला जो है वो है WH वर्ड क्वेश्चंस, यानी किसी भी क्वेश्चन जिसकी शुरुआत WH वर्ड्स, जो कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, whom, which, whose, how, इन सारे वर्ड से होती है। इस क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होते हैं। पहले WH वर्ड होता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी, टू, हैव या उसके फॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है। जैसे कि एग्जांपल में वेयर डू यू लिव, वेयर WH वर्ड है, डू ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट यू है एंड मेन वर्ब लिव है। वेयर डू यू लिव मतलब आप कहाँ रहते हैं। वाई डू नॉट यू यूज़ द लिफ्ट, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल इन नेगेटिव फॉर्म। आप लिफ्ट का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चॉइस क्वेश्चन। चॉइस क्वेश्चन यानी वो सारे प्रश्न जिसमें चॉइस का ऑप्शन दिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। पहले ऑक्सिलरी वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे, डू यू वांट टू लर्न म्यूज़िक और डांस, आप संगीत और नृत्य में क्या सीखना चाहते हैं। डोंट यू वांट टू गो टू UK और US फॉर मास्टर्स, क्या आप UK और US नहीं जाना चाहते अपने मास्टर्स के लिए। द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज yes or no questions. So the structure is main verb be as in it can be is, am, are in present form, and was, were in past tense. So be जो है मेन वर्ब
के हिसाब से यूज़ किया जाता है एंड इसके बाद सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू मुंबई, क्या आप मुंबई जा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन, नेगेटिव फॉर्म इज वेर यू नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग, क्या आप मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। The third type of sentence is imperative sentence. Imperative sentence request, order, advice व्यक्त करते हैं। ये सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। सब्जेक्ट जनरली एब्सेंट होता है इम्परेटिव सेंटेंस में। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का उपयोग किया जाता है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एज इन द रूट वर्ब। इम्परेटिव सेंटेंस को भी हम दो भाग में विभाजित करते हैं, एक पॉजिटिव मीनिंग दर्शाता है और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव इम्परेटिव में अगर हम एग्जांपल देखें, मेंटेन साइलेंस इन द क्लास, सो दिस इज एन ऑर्डर, कक्षा में शांति बनाए रखें। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर वैल्यूएबल्स, अपनी बेशकीमती चीज़ों का ख्याल रखिए। तो ये एक तरह का अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। And the examples of negative imperative are as follows. Don't be sluggish. आलसी मत बनो. Don't forget to complete the pending work by tomorrow. कल तक अपूर्ण कार्य को पूरा करना ना भूलें. The last sentence is exclamatory sentence. Exclamatory sentence बहुत ही strong और sudden feelings को व्यक्त करते हैं। वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है और बहुत सारे केस में वर्ब एब्सेंट भी होता है। सेंटेंस की शुरुआत व्हाट और हाउ से होती है और किसी किसी केस में इंटरजेक्शंस भी यूज़ होते हैं, जैसे कि वाओ, ओ, हे एक्सेट्रा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होते हैं। जो सेंटेंस हाउ से स्टार्ट होते हैं उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। एग्जाम्पल्स, हाउ काम द नाइट इज़, सो हाउ के बाद काम जो कि एडजेक्टिव है और नाइट सब्जेक्ट है एंड वर्ब इज़ है। हाउ प्रॉम्प्टली शी रिस्पॉन्ड्स, वो कितनी तत्परता से प्रतिक्रिया देती है। So promptly is the adverb, she is the subject and response is the verb over here. Next sentences starting with what, उसके बाद indefinite article होता है, a और an, फिर adjective, उसके बाद noun, फिर subject, फिर verb. Now one thing to note here is indefinite article का यूज़ तभी होता है जब singular noun होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। अगर नाउन अनकाउंटेबल है या प्लूरल है उस केस में इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज़, वह कितना महान व्यक्ति है। व्हाट अ लवली गर्ल शी इज़, वह कितनी प्यारी लड़की है। सो व्हाट के बाद ए इंडेफिनिट आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में ग्रेट, सेकंड में लवली। फर्स्ट एग्जांपल में नाउन है मैन, सेकंड में गर्ल। एंड फर्स्ट एग्जांपल में सब्जेक्ट ही है, सेकंड एग्जांपल में सब्जेक्ट शी है और वर्ब दोनों में आखिरी में इज़ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे. So that wraps up our discussion on sentences in English grammar. If you found the video useful, then do like it, share and subscribe for more insightful content. And if you have any suggestions or anything else to share, then feel free to write it down in the comment box below. Thank you for watching.